एमएसटीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का नमस्कार। शो चल रहा है रूबरू और हर बार की तरह मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक शख्सियत के साथ। अब आपको सारी चीज़ें पता हैं। जब मैं कहता हूँ शख्सियत तो शख्सियत का मतलब व्यक्तित्व से बड़ा होना, काम से बड़ा होना, नाम से बड़ा होना, अपने जो कर्म निष्ठा से बड़ा होना। बहुत भारी भारी लफ्ज़ हो गए ना। एक्चुअली मैं भारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि जो लोग आते हैं वो अपने काम में बहुत भारी काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज अक्षय अरोड़ा जी। सेल्स की दुनिया से आते हैं। वो जादूगर होते हैं ना, जो किसी भी कंपनी को उठा देते हैं और कहीं और वही जादूगर हैं, सेल्स में काम करते हैं। बात करते हैं, थोड़ा सा हम उम्र भी हैं तो मज़ा आएगा बात करने में, और हो सकता है आपको भी पता लग जाए, क्योंकि सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जल्दी नौकरी मिल जाती है मगर स्टे कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखेंगे कुछ ऐसे, सीखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें कि स्टे कर पाएँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ज़्यादा क्या ही बोलूँ, प्रभावित अगर हिंदी में बोलूँ हो गया कि मुझे लग रहा था मैं रिकॉर्ड कर लूँ अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज तक किसी ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया मेरा। आमतौर पर होता ही है कि जब भी कोई हमारे सामने गेस्ट आते हैं तो हम यही चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत मॉडेस्ट, क्योंकि बहुत काम करके आए हैं, तो मॉडेस्टी ना कूट कूट के भरी होती है उनके अंदर। तो असल जो पहलू है उनका, जितनी मेहनत उन्होंने करी है उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए, जो वो शायद ना लेना चाहे मगर फिर भी मिलना चाहिए। तो मैं अक्षय जी शुरुआत करूंगा आपसे। आई मीन इसमें जर्नलिज्म में सिखाया जाता है 5 Ws 1 H। तो आपसे उम्दा के वेयर वाई व्हेन, कैसे आपकी लाइफ की जर्नी शुरू हुई, कहाँ से, और फिलहाल जहाँ आप हैं कैसा था पूरा सफर। जैसे कि आपने बताया, मैं सेल्स से हूँ और सेल्स में इजीली जॉब मिल जाती है, बट हाँ, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेम गोज, मैंने सेल्स में स्टार्ट किया। आई ज्वाइंड एज अ सेल्स मैनेजर हुई ऑन। विद अ टाइम स्पैन ऑफ 1 साल ही आई शिफ्टेड टू अ नेशनल सेल्स मैनेजर। काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, बट डेफिनेटली ये था कि हाँ, कुछ करना है। बीइंग फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड, शुरू से ही जोश था कि हाँ, अपना ही कुछ करना है। रैदर देन वर्किंग फॉर समवन एल्स, खुद के लिए काम करो, खुद कमाओ, खुद करो। एग्जैक्टली। वहीं से ही ए के ग्रुप्स का स्टार्ट हुआ। मैंने ए के ग्रुप स्टार्ट किया। ए के ग्रुप्स इज नथिंग, एक फर्म है विच इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर हुईऑन। सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑफलाइन सेल, जितना भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर इट बी आफ्ट, IIT Delhi, IIT Hyderabad, I am the one who's supplying all the Huion products to them. So this is how धीरे धीरे within a time span of 3-4 years मैंने AK group start किया. And now with the help of, obviously there is a country manager of Huion which is Rajiv Nagar sir. He's supporting me well, we are doing well, and finally I am here कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो. तो अगर मैं आपको इसका मतलब मैंने जो वो दिया इंट्रोडक्शन वो पूरा नहीं था, एंटरप्रेन्योर कहना भूल गया मैं। तो जोड़ लीजिएगा, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप आपको कहीं से शुरू करना हो कोई स्टार्टअप, तो वो भी पता आपको लग चुका होगा। आज तक तो नहीं लगा, बट आज लग रहा है फाइनली हूँ मैं. हाँ जी। तो अक्षय जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सेल्स वाली बात जो हमने कही। एक इस चीज़ को ऐसे कह देना कि सेल्स में नौकरी पाना आसान होता है, सस्टेन करना मुश्किल होता है। ऐसे ही सेल्स में एक चीज़ कही जाती है कि 60-40 का रेशियो होता है, करना और होना वाला ना। सेल्स होती है और करते हैं। मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि अगर स्टिग्मा तो खैर नहीं कहूँगा, मतलब लोगों की अपनी अपनी एक सोच होती है। तो आप कैसे, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड में हैं, आप काम भी कर रहे हैं एंड यू डूइंग रियली वेल लाइक द वे यू जस्ट मेंशन्ड। तो आप कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे फॉर समवन हु डजंट बिलोंग टू दिस होल एलओबी। सो एज पर माई ओपिनियन, जैसे आपने बोला 60-40, मैं तो अग्री करूंगा कि 70-30 है. इट्स लाइक 30% इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट, आप क्या बेच रहे हो, आप क्या सेल कर रहे हो. 70% आप पे डिपेंडेंट है, आप कैसे बता रहे हो. बताना भी दूर की बात है, आप कैसे मिल रहे हो, कैसे ग्रीट कर रहे हो. हाफ ऑफ द जॉब इज डन. आपने रिलेशन मेंटेन किया, आप अपना रिलेशनशिप की वजह से वहां पे हो. प्रोडक्ट कोई भी हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. देन कम्स द 30% जो आपका है प्रोडक्ट. एंड बीइंग अ गुड सेल्समैन, टिल द टाइम आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली किसी से प्रमोट कर ही नहीं सकते. तो प्रोडक्ट शुड बी गुड. ऐसा नहीं कि आपने रिलेशनशिप बना लिया 70% और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. आप रिलेशनशिप बना ही तभी पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे प्रोडक्ट के बारे में. सो दैट्स व्हाट आई से कि जब आप एंटर करते हो वहीं से आपका आधा काम हो जाता है. प्रोडक्ट तो बहुत सेकेंडरी है. और मेरे ख्याल से हम सभी लोग कुछ ना कुछ सेल करते हैं, और सबसे पहले तो हम सेल करते हैं एक आइडिया। We are actually selling an idea, like the way I sit next to you and I sold you an idea of taking the interview and you bought it. आपने वो खरीदा। अब उसके मेरे skills थे नहीं थे, that's a different thing. But we all are selling something from this perspective. एक तो this normal sale, this is idea I'm talking about, and other than that, you must have met some students down there in AFT today. Those are looking forward to be professional, to get all the things which are required to be well equipped while going out. So how was the experience talking to those students? Like they must have asked some questions as well. How was your experience? So honestly, when it comes to my journey with Aft, it's been more than 4 years. Ashish sir, I have been connected to Ashish sir, so regularly I keep on visiting Aft. ड्यूरिंग द टफ टाइम्स, कोविड में भी मैं आया, उसके बाद भी आया. एट द मोमेंट जब मैं आज आया, देर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द रूम, कि लग रहा है स्टूडेंट्स कुछ करना चाहते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज अबाउट आफ्ट इज वो मीडियम देता है कुछ करने का.
आपको राइट अप्रोच देता है। नहीं तो व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स दे हैव द टैलेंट बट वो मेंटोरशिप नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट्स बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हैं, सुनना चाहते हैं टीचर्स की। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आप, जो मैं चाहता हूँ तभी हम रेगुलरली विजिट करता रहूँ। और ये तो मेरे ख्याल से पक्ष है स्टूडेंट्स का कि वो सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात। मगर आप अपने स्तर से, वो अभी नीचे भी शायद बातें हुई होंगी, अगर मैं कहूँ एकदम सार किसी चीज़ का निचोड़ जो हम बोलते हैं, कंसोलिडेटेड आंसर ऑफ इट, वो एक चीज़ अगर माफ़ी चाहूँगा, वो एक चीज़ अगर आप अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ और अभी आपको कुछ बताना हो, क्या ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और आप उन्हें बताना चाहेंगे आने वाले जीवन के लिए? देखो, मेरा तो शुरू से फोकस ये है, जो स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि आप चाहे 10 चीज़ करो, 20 चीज़ करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन 20 में से एक चीज़ ऐसी करो जो कोई ना कर पाए। उसको इतने अच्छे तरीके से करो कि डिपेंडेंसी सिर्फ आप पे ही रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई आपको ही अप्रोच करेगा। दैट्स द प्रिंसिपल दैट आई फॉलो। बहुत सही। और हमारे जर्नलिज्म में इसको ऐसे कहा जाता है कि आपको हर चीज़ की थोड़ी 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 नॉलेज होनी चाहिए, मगर एक चीज़ में आपको महारत हासिल होनी चाहिए कि जब भी कभी उस चीज़ की आवश्यकता पड़े तो आप ही का नाम सबके दिमाग में कौन दे कि भाई उन्हें बुला के लाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। अक्षय जी, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बड़े व्यस्त इंसान हैं आप। और वो पता भी लगता है क्योंकि अभी भी कॉल्स आपकी आ रही थी और अभी भी मेरे ख्याल से कॉल आ ही रही है। तो मगर जितना भी वक़्त आपने दिया, कहते हैं कि कई बार छोटा वक़्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अगर सही इंसान के साथ बिताया गया हो। इट्स माय प्लेजर कि मैं आपसे मिला। इट्स लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चाहे हमारी 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मैं फिर वही कहूँगा, आपकी मॉडेस्टी, मगर मॉडेस्टी का खेल है ना, एक-एक लेवल ऊपर। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र वो पारखी है जो आपने उस चीज़ को देखा, मगर मुझे पूरी उम्मीद है जो आपने एएफडी के लिए कहा, वो सार्थक है। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप जैसे लोग जो सही में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो केवल और केवल पीपल और प्रॉफिट में, प्रॉफिट को ऊपर न रख के पीपल को ऊपर रखते हैं, तो रिलेशंस इफ दे टॉक अबाउट, सो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन एंड स्टूडेंट कैन actually learn from the people, those who are in the industry but yet connected with the people around. Thank you so much for coming down to AF, talking to students, but at the same time giving us time and talking with MSTV and like sharing your views about it. Thank you so much. इट्स माय प्लेजर। आई विल स्टे इन टच विद यू डेफिनिटली इवन आफ्टर दिस। I will look forward for that. और फिर अगली बार प्रॉपर एपिक इंटरव्यू लंबा चौड़ा ऐसे करके बात करेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे अक्षय जी। बहुत सारी बातें हुई और जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा। शायद मुझे उम्मीद है आपको सीखने मिलेगा। और जब हम सीखने मिलेगा की बात करते हैं तो उसमें हमारा भी एक छोटा-सा ना एक अंश होता है कि जैसे सेल्स की बात है ना, करना और होने वाली चीज़। उन्होंने जो चीज़ें बता दी, वो संसार में हो सकता है ऐसे बिखर जाएँगी। आप उसमें से कितनी उठा पाते हैं, कितनी अपनी इस जेब में रखते हैं, कितनी इस जेब में और कितनी पीछे की जेब में, कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे कब इस्तेमाल करनी है, वो आपके ऊपर है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सबसे ज़रूरी और अहमियत देने वाली चीज़ों को यहाँ रखेंगे, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमएस टीवी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट खुले हैं आपके लिए। अच्छा लगे तो भी और ना अच्छा लगे तो भी। नमस्कार।